हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर गुप्ता। आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जो आपकी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। हमने एल्गोरिथम कंप्लीट किया, एल्गोरिथम के बाद हमने फ्लो चार्ट कंप्लीट किया, फ्लो चार्ट के बाद हमने सूडो कोड देखा, डिवीजन टेबल देखा, उसके बाद हमने डिस्कस किया आप लोग के साथ प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता क्या है। जी दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके यूनिट 1 का। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे, द कंप्यूटर इज द सिंबल मैनिपुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर क्या एक सिंबल मैनिपुलेटिंग मशीन होती है दैट फॉलो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शन के सेट को फॉलो करता है जिसे मैं प्रोग्राम कहता हूँ। एनी कंप्यूटिंग हैज टू बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटिंग जो है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से परफॉर्म करती है बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिपेंड करते हुए और कंप्यूटर के बिना डिपेंड करते हुए। ये बात बोली जा रही है प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक में। अब जो इम्पॉर्टेंट जो हम बात इसमें समझते हैं दोस्तों, वो ये है कि जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो डिफरेंट माफ कीजिएगा डिफरेंट स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में। जो 5 स्टेप्स हैं टोटल। कितने स्टेप्स हैं? 5। पहला डिफाइन द प्रॉब्लम, दूसरा फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल, एंड तीसरा डेवलपमेंट एंड एल्गोरिथम, चौथा राइट द कोड ऑफ फॉर द प्रॉब्लम, एंड पांचवा टेस्ट द प्रोग्राम। तो ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में। अब चलिए हम 1 बाय 1 प्रत्येक स्टेप्स को समझते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन करना है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हैं। एक स्पष्ट और संक्षिप्त प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रदान किया गया है। समस्या परिभाषा को इनपुट एंड आउटपुट स्पेसिफाई करना चाहिए। थर्ड वन इज समस्या के बारे में पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। मतलब जो प्रॉब्लम हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रदान कर दिया गया जो स्पष्ट और संक्षिप्त है। समस्या परिभाषा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम डेफिनेशन को इनपुट एंड आउटपुट को भी स्पेसिफाई करना चाहिए। समस्या के बारे में पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कुछ हम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर, हम 2 नंबर का एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम्स है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है कि हम 2 नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये आपका पहला स्टेप्स होगा। जब हम दूसरे स्टेप्स की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा स्टेप्स क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। प्रदान की गई किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली रूप से सॉल्व किया जा सकता है। अंतर्निहित मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रदान किया जाना चाहिए। अब जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे हमें फाइंड करना था 2 नंबर का एवरेज फाइंड करना था, तो हम कैसे निकलेगा, हमारे पास 2 नंबर होंगे, डेटा 1 प्लस डेटा 2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका होगा फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जी दोस्तों, हमने पहला स्टेप देखा कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर हमने क्या किया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है आपका डेवलपमेंट एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम हमें डेवलप करना होगा। एक एल्गोरिथम जो है परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन का सीक्वेंस होता है। यह प्रॉब्लम की सटीक योजना देता है। एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट और सूडो कोड का हो सकता है। ठीक है, तो अब जो प्रॉब्लम डेफिनेशन की हमने बात कही है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या था आपका, टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर। अब उसके लिए सपोज मैंने एल्गोरिथम लिखा। एल्गोरिथम देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे इसे। सेट द सम ऑफ द डेटा वैल्यू टू 0। सेट द काउंट ऑफ द डेटा वैल्यू टू 0। सबसे पहले हमने सम की डेटा वैल्यू को 0 किया, फिर हमने काउंट की डेटा वैल्यू को 0 किया। देन साथ साथ द डेटा वैल्यू एग्जिस्ट एट द नेक्स्ट डेटा वैल्यू टू द सम एंड एड 1 टू द काउंट। टू कंप्यूट एवरेज डिवाइड द सम बाय द काउंट। हमें एवरेज को कंप्यूट करने के लिए क्या करना होगा, जो भी सम हमने निकाला है उसको हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के पश्चात देखिएगा
प्रिंट द एवरेज, जो फाइनल स्टेप होगा। अब सिंपल से जो टास्क आपको समझ आ रहा है कि जो एवरेज निकालने का फंडा है, जैसे हमारे पास दो नंबर है 20 और 30। अब 20 और 30 को हमने सम निकाला तो कितना आया, 50 आया, ये सम है आपका, ठीक है। और कितने नंबर से इसमें, दो नंबर से, काउंट कितने से हुआ, दो नंबर से यहाँ पे, तो हमने डिवाइड किससे किया, इसको दो नंबर से, क्योंकि काउंट ही हो रहे हैं 20 और 30, कितने नंबर है, दो नंबर है। तो हमारा जो एवरेज निकला कितना निकला, 25 निकला। तो ये है आपका डेवलप एन एल्गोरिथम। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, जो हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राइट द कोड फॉर द प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम कोड राइट करेंगे, लिखेंगे। डेवलप्ड एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, मतलब जो भी हमने एल्गोरिथम डेवलप किया है उसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज का सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, ठीक है, एडवांस जावा हो सकता है, मतलब कोई सा भी लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ETC, ठीक है। कंपाइलर जो है प्रोग्राम कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। मतलब कंपाइलर काम ही है कि प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो ये तो चौथा स्टेप हुआ। अब जो फाइनल स्टेप क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो फाइनल स्टेप है वो ये कहता है टेस्ट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टेस्ट करना। अब हमने क्या किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, फॉर्मुलेट करने के बाद हमने एल्गोरिथम डेवलप किया, और एल्गोरिथम डेवलप करने के बाद हमने उस एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम को हमें टेस्ट भी करना होगा। तो परीक्षण में वाक्यात्मक और शब्दार्थ, वाक्यात्मक व शब्दार्थ दोनों में एरर्स की जांच करना शामिल है। और इस एरर्स को मैं क्या कहता हूँ, बग्स कहता हूँ। बग मतलब एरर। जब कंपाइलर जो है बग को ढूंढता है तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करने से प्रिवेंट करता है। तो टेस्टिंग के लिए डेटा का एक सेट प्रदान करके प्रोग्राम को ठीक करें। तो जब मैं टेस्टिंग की बात करता हूं तो वहां पे मेन उसका फोकस होता है एरर को ढूंढना। क्या करना, एरर को ढूंढना, जो किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा ढूंढा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास में हमने यही सीखा कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उसके लिए हमने डिफरेंट स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स जो हमने इन्वॉल्व किए वो आपको मैंने समझाया। साथ साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी लेके चला आप लोग के लिए, जो आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर को भी आप फॉलो कीजिए। साथ साथ जो सिवा क्लासेस के जितने भी आपके वीडियो लेक्चर है जो ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, उसको भी जाके फॉलो कीजिए, उसको भी देखिए। अब यहाँ पे आपका यूनिट 1 जो है समाप्त हो गया। ठीक है, यूनिट 1 में हमें इतनी जानकारी लेनी थी। अब जो नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के बेसिक के बारे में। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था आपके एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, डिसीजन टेबल, ठीक है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। तभी क्लास से बस इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।